यश प्रभु, यश परमेश्वर का पुत्र, यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है। मेरी क्रिसमस शैतान विश्वासियों के पीछे क्यों पड़ा है? एवं सारा संसार उसी दुष्ट के वश में पड़ा है। क्यों? एक ही सिक्के के दो पहलू है, दो बाजू। नकारात्मक सकारात्मक। भगवान है तो शैतान भी है। शैतान है तो भगवान भी है। अच्छाई है तो बुराई है, बुराई है तो अच्छाई है। दोनों में से कोई एक ही रवे तो मजा न आवेगा। दोनों का एक ही जगह पर रहना अनिवार्य है। केवल अच्छा ही रहे तो बोर हो जाएगी जिंदगी। बुराई भी रहे तो भी। सुख दुख परमेश्वर प्राप्ति के लिए रची गई सीढ़ियां है। पॉलिटिकली समझाऊं, हाल ही में जो हुआ महाराष्ट्र में, फुल मेजॉरिटी से सरकार बनी, शपथ ग्रहण हुआ, सब कुछ मस्त माहौल हुआ, फंक्शन। तो
तो जितनों की सरकार बनी, जितने उस शामिल हैं, वे खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन विरोधी पक्ष के सभी दुखी नजर आ रहे हैं। उन्हें गौर से देखो, नाराज है। अब वे इन्हें गिराने की कोशिश करेंगे और ये बढ़ते रहेंगे। अगर इनमें घमंड आया तो ये भी गिर जाएंगे, फिर वो आएगी। हर लाइन में सेम सीन है। जो कोई भी ऊपर आता है, ऊपर को प्रथमतः उसी लाइन में, उसी क्षेत्र में जितने जुड़े हैं उन पर नजरें बनानी है। यह आध्यात्मिक लाइन है, स्पिरिचुअल। तो मेरी लाइन में अगर मैं ऊपर को आ रहा हूं, मकबूल इमानुएल, तो केवल और केवल मेरी लाइन के लोग उदास नजर आएंगे, कुड़कुड़ाएंगे। उन्हें देखकर अन्य जाति अभ्यासित होंगी, क्योंकि आत्माओं को परखना एक वरदान है। किसी भी लाइन में कोई भी ऊपर को आता है तो प्रथमतः उसी लाइन से जुड़े लोगों को देखना है, दोनों की प्रतिक्रियाएं समझनी है। तो यह आध्यात्मिक लाइन है, वर्ण अध्यात्म केवल मसीहत की बात कर रहा हूं। अन्य जातियां मसीहियों को लेकर अभ्यासित होंगी और अध्यात्म मसीहत को छोड़कर भी बहुत अध्यात्म है, मामूद है, अन्य देवी देवताएं हैं। वे क्रिया प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देंगी, उनका असर नहीं होगा जल्दी। अगर पॉलिटिकली कोई ऊपर आता है तो उसे पॉलिटिकली केवल इंडिया में, बाहर भी बहुत से पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वे ज्यादा असर नहीं छोड़ेंगी। अगर महाराष्ट्र में कोई ऊपर आ रहा है पॉलिटिकल लाइन में, जिसकी सरकार बन रही है, तो ज्यादा इम्पैक्ट महाराष्ट्र में ही ज्यादा दिखाई देगा और उससे जुड़े थोड़े दूर दूर से कम होता जाएगा असर। विरोध तो अनिवार्य है, विरोध का भी विरोध नहीं करना, यही प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली है, पवित्रताई। और ऐसा आप ही होता है जब भी विश्वासियों का विरोध होने लगता है। विश्वासी वध होने वाले मेमने के समान बन जाता है। अब भी इस वक्त में अगर कोई मेरा विरोध करने आवे, जिस तरह यीशु मसीह का होवे, तो मेरी बोलती बंद हो जाएगी, अपशब्द नहीं निकलेगा। वो जो करना चाहे विरोध के तौर पर वह कर पाएगा, मैं रोकूंगा नहीं। वध होने वाले मेमने के समान न आ निकलेगा, न ऊ न चू, कुछ नहीं।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल उसके आगे करो, है। लेकिन विरोध का भी विरोध करने वाली प्रक्रिया इस अंतिम दिनों में चल रही है। शैतानी ख्यालात के जरिए स्वयं विश्वासी वचनों को पाकर जब डिबेट होती है यीशु मसीह को लेकर, विश्वासियों की जब डिबेट होगी, क्योंकि वचन कहता है इसमें जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हो रहा है। मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे, भरी सभाओं में तुम्हें रखेंगे डिबेट। तो पवित्र आत्मा क्या कहना है वह उसी वक्त प्रकट करेगा। वरण उसके विपरीत जाकर शरीरों के साथ शरीरों के तौर पर बतियाना नहीं है। विश्वासियों को यह जानना है कि हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यीशु मसीह को दर्शा रहे हैं। हर बात में शैतान घुमाता है, विरोध की अहमियत को मिटाता है। मनुष्य के क्रोध से परमेश्वरीय कार्य नहीं हो सकते। तो चाहिए कि भक्त को सुनने में तेज, बोलने में धीमा और क्रोध में धीरा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाहन कदापि नहीं कर सकता। और शैतान वचनों को लेकर ही बातें करता है और परमेश्वर भी वचनों से ही उसे प्रत्युत्तर देता है। इसके बाहर अगर कुछ है तो वह शारीरिक है। शैतान के बहकावे में आकर विश्वासी भी क्रोधित होकर विरोध का महत्व मिटाता है। वो कैसे? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, कोई तुम्हें एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे करो। तो जो क्रोध में आता है वह कहता है, मेरे पास तीसरा गाल नहीं है। यानी सरासर उसका जिस तरह से शैतान विरोध करता है उसी तरह विश्वासी भी विरोध करने लगता है। तो शैतान जान जाता है कि वह उसी की तरह चल रहा है, जबकि इसमें लिखा है वचनों पर चलना है, परमेश्वर की आत्मा से चलाए हुए चलना है। जो ऐसे चलता है वही जय पाता है।
इसलिए बारीकी से अभ्यास करना है। सर्व सृष्टि, सर्व मनुष्य जाति मसीहत का प्रमाण देती है और हर एक छोटी छोटी बातों में मसीह की सीख दर्शाती है। जो जिस लाइन में निपुण होता है उसके लिए सीख की तौर पर सभी प्रकार की हरकतें महाविद्यालय बन जाती है। अनुभव जब भी डिबेट होवे, संसार तो शैतान के वश में पड़ा है। वह विरोध में कुछ भी कहेगा, आवाज चढ़ाएगा, कुछ भी। तो विश्वासी को यह जानना है कि वह यीशु को रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल शांत रहना है। शैतान जिस तरह से रिएक्ट करता है उसी तरह से नहीं करना, शांत रहना है। उसके विरोध का भी विरोध नहीं करना, तो ही यीशु मसीह दिखेगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होवेगा। संसार में भी कोई ऊपर को आता है तो नकारात्मकता से भरी शैतानियत उसकी टांग खींचती है। संसार में तो विविध क्षेत्र है, वरना मसीहत में सेम पपलू लागू है। मसीहत में केवल भक्त ऊपर को आते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह को दर्शाते हैं। तो ज्यादातर शैतान खुलकर सामने केवल मसीहत में आता है। मसीहत के अलावा शैतान हर बार हर जगह पर छिपकर रहता है। शैतान स्वर्ग में फरिश्ता था, इब्लिस उसका नाम था। खुदा की परस्तिश करता था, परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था। स्वर्गदूतों का वह एक लीडर था। उसके अंडर बहुत से स्वर्गदूत थे। उसमें अहंकार आ गया। अहंकार भी इसलिए आया क्योंकि जो इब्लिस कहलाता है उसके ऊपर खुदा और वह नीचे दूसरे पायदान पर सभी के सभी स्वर्गदूत, सभी के सभी शैतान को सलाम ठोकते हैं और शैतान परमेश्वर को। तो शैतान को लगा कि सभी के सभी मुझे सलाम ठोकते हैं और मैं इसको क्यों, जबकि इससे ज्यादा
इससे अच्छा मैं काम कर सकता हूं। तो उसमें अहंकार आ गया, और अहंकार परमेश्वर की जगह लेने की सोचना तुरंत विकेट गिराती है। तो वह ऊपर से नीचे को बिजली की नाई फेंका गया है, और उसके साथ उसके समर्थक भी इस पृथ्वी पर है। तो यहां पर जो भी गॉडमैन उठ खड़ा होता है और उससे जुड़े भक्तगण, उनका विकेट गिराने के लिए शैतान लगातार यत्न में रहता है, क्योंकि गॉडमैन वही है जो उसकी जगह लेना चाहता है शैतान की, स्वर्ग में जो उसने छोड़ रखी है। और गॉडमैन से जुड़े सभी लोग, उनके पीछे शैतान के दूत इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वे उन्हीं दूतों की जगह पर हक जता रहे हैं। यही कलीसियाओं की, यही जगत में जगह जगह पर जितनी भी कलीसियाएं हैं, उन सबों की स्पिरिचुअली रचनात्मक चित्रणा है। जो कि आत्मा की बेहद खूबसूरत कल्पना है। इसे भली बात याद रखना। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। Amen. Strong. Amen.